राजधानी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है और वही हर पार्टी का प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में विकासपुरी के ओम विहार स्थित वार्ड 21 इलाके में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में एक निजी संस्था के द्वारा काफी संख्या में महिलाओं को साड़ी वितरण करी गई। दरअसल इसी इलाके में रहने वाली निशा त्यागी जो बीजेपी नेता भी हैं और उन्होंने मानव विकास सेवा समिति जो इनका खुद का एक एनजीओ है उसके बैनर तले इलाके की सैकड़ों महिलाओं को साड़ी वितरण करी। वहीं इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष नजफगढ़ से विजय सोलंकी व बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हालांकि इन नेताओं से जब यह पूछा गया कि दरअसल इस तरह से आयोजन के पीछे का मकसद उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने आने वाले एमसीडी चुनाव है तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में को टालने की कोशिश करी। हालांकि उन्होंने माना जब आने वाले दिनों में चुनाव है उसकी तैयारी तो शुरू हो ही चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संस्था के चलाने वाली निशा त्यागी ने बताया कि यह संस्था का कार्यक्रम का इसका एमसीडी चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साफ है कि एमसीडी चुनाव का शंखदान हो चुका है और उसी कड़ी में देखिए इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो किए भी जा रहे हैं। भला नेता भले इसके लिए कुछ भी कहें, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शंखदान है वो हो चुका है और ऐसे कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का होना साफ तौर पर इशारा करता है कि कार्यक्रम भले ही एक संस्था द्वारा आयोजित किया गया हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के शामिल होने से साफ है कि एमसीडी चुनाव की तैयारियां अब दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। और सो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। श्रीमती सुशीला जी, आपका नाम? श्रीमती संगीता देवी जी, श्रीमती शशि जी, अब बोल तो दे मैं। कमला जी, सुमन, हाँ मिल गए। अच्छा इधर आके लो। श्रीमती संगीता देवी। अच्छा बिना नाम का नाम बता, नाम बता। आज बहनों के लिए साड़ी वितरण का कार्यक्रम हमारी निशा त्यागी जी जो मंडल में उपाध्यक्षा हैं उनकी जो संस्था है मानव विकास परिषद समिति उनकी तरफ से किया गया है। अनुष्का शर्मा जी और इन्होंने लगभग पिछले 20 वर्षों से इसी तरीके से माताओं बहनों के लिए उनके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करती रहती हैं। इनके लिए हेल्थ चेकअप हैं और रोज़गार के कुछ छोटे मोटे हेल्प ग्रुप इन्होंने बनाए हैं और आज उसी कड़ी में इन्होंने साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरीके से ये महिलाओं के लिए माताओं बहनों के लिए उनके जागरण का उनके शिक्षा से संबंधित और उनके छोटे मोटे रोज़गार के जो भी कार्यक्रम और किसी भी समस्या इन्होंने अभी यहाँ पर मंच से कहा भी है कि महिलाओं की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो आधी रात को भी याद करेंगी तो ये संस्था उनके साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास करता है। तो मैं आज निशा जी को इनकी पूरी समिति की सभी बहनों को अनुष्का जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर एमसीडी चुनाव भी हैं, क्या इसको भी ध्यान में रख करके प्रोग्राम किया गया? नहीं, हमारे कार्यकर्ता कोई चुनाव सामने है इसको ध्यान में रखकर ऐसा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता सतत चलता रहता है संगठन के कार्य में, समाज के कार्य में, मानवता के भलाई के कार्यों में हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं और अगर निगम का चुनाव है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो कोई हर कार्यकर्ता अपने अपने किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ समाज का कार्य करता है, लेकिन इसको चुनाव से जोड़ करके देखना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हमने ये जो प्रोग्राम रखा है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो प्रोग्राम तो एनजीओ का था, लेकिन इसमें तो बीजेपी के नेता और सारे वो तो हमने एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए थे क्योंकि आज हमारी एनजीओ का ओपनिंग हुई है। तो उस ओपनिंग में ये जो चीफ गेस्ट आए थे, अदरवाइज इलेक्शनों से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी संस्था पिछले 20 साल से काम कर रही है। इसमें बच्चों की एजुकेशन, लड़कियों की, गरीब परिवारों की शादियां जैसे नहीं कर पाते उनकी फैमिली से, और किसी भी
महिला के पास रोज़गार नहीं है, वो घर में रहती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे पुरुष भाई थोड़ा कम कमाते हैं और महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी मानव सेवा समिति ने ये कार्यक्रम रखा है आज कि हमने आई हुई महिलाओं का सभी का सम्मान किया। हमने इसमें अभी साड़ियों का वितरण करा है। आगे मैंने इनको भरोसा दिलाया है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो मानव सेवा समिति आधी रात आपके लिए तैयार है। सर, इसके बारे में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं की दशा है वो काफ़ी दयनीय है, इस क्षेत्र में काफ़ी दयनीय है। और जिस तरह से मैं स्वयं सशक्त महिला बनकर समाज में अपनी जगह बनाई है, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक महिला सशक्त होकर काम करे और जो छोटी बच्चियाँ आ रही हैं वो पढ़ें लिखें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली में और हर प्रत्याशी चाहे वो किसी भी पार्टी का हो वोटरों को लुभाने की कोशिशें कर रहा है। क्या आप भी इसी कदम पर? नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है। ऐसा कहना उचित नहीं है। दरअसल हमारी संस्था पिछले 20 सालों से काम कर रही है। उस समय पर एमसीडी का कोई चुनाव नहीं था और मैं पार्टी में भी नहीं थी। तो अभी इस काम को मानव विकास समिति के द्वारा और आगे से आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास। जी, आज यहाँ पर मैंने जो महिलाएं हैं उनको साड़ी वितरण किया है, साथ में उनको बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि आगे कभी भी आपको कहीं पर भी ज़रूरत होगी तो मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ। मैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज ये कार्यक्रम मैंने आयोजित किया।